कौन कहता है कि असहायों का सहायक कोई नहीं होता। इस बात को हम प्रूव कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। बहुजन समाज पार्टी में पूरम में जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इंदौर लोकसभा से चुनाव लड़े संजय सोलंकी की अकस्मात मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके परिवार में कुछ टूटन आई और उनका बेटी पढ़ने के लिए फीस नहीं दी, बेटी को पढ़ाने के लिए, तो बहुजन समाज पार्टी ने एक मदद की गुहार लगाई और बहुजन समाज पार्टी ने मदद की है। आपको बता देगा बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव में जहां बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी इंदौर में, वहीं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी भी चुनावी मैदान में थी। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संजय सोलंकी थे और कांग्रेस के प्रत्याशी का उस समय पर्चा रिजेक्ट हो गया या वापस ले लिया उन्होंने। इस प्रकार से भाजपा और बसपा की टक्कर आमने सामने नजर आ रही थी। तब भाजपा निर्विरोध अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी, तो वहीं संजय सोलंकी बसपा के एक कट्टर कार्यकर्ता होने के नाते उन्होंने टस से मसने हुए करोड़ों के ऑफरों को बसपा के इस कार्यकर्ता ने, बसपा के इस प्रत्याशी ने ठुकरा दिया। जिसके बाद उनकी बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए उनकी अकाल मृत्यु हो गई, यानी वो हार्ट अटैक के कारण दुनिया से चल बसे। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती को ये खबर लगी। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी लगातार अपने कार्यों की ओर दौड़ रही थी। उस समय महसूस हुई कि इंदौर में बहुजन समाज पार्टी के पास एक ऐसा कार्यकर्ता था, अब वो दुनिया में नहीं है, तो अब क्या कुछ करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने एक नई रणनीति बनाई, उनके परिवार को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रही है बहुजन समाज पार्टी। इस बार उनकी बेटी को और उनके परिवार को बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो वायदा किया गया था 2.5 लाख रुपए देने का, उस वादे में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी यानी राज्यसभा के सांसद, बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम ने अभी हाल ही में उन्होंने 50,000 की राशि बहुजन समाज पार्टी की कार्यालय पर उनकी बेटी को सौंप दी है। इसलिए कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी में अगर कोई कार्यकर्ता काम करता है, अगर उसके परिवार के साथ कुछ गलत हो जाता है, तो बहुजन समाज पार्टी फिर उसकी जिम्मेदारी उठाने का काम भी करती है। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के जो कार्य हैं, बहुजन समाज पार्टी जो कार्य कर रही है, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी देख रेख भी बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के मुखिया, बहुजन समाज पार्टी में जो प्रदेश में देख रहे हैं मुख्य रूप से जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सांसद रामजी गौतम, वो लगातार बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते रहते हैं। किसी के घर पर किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, किसी को इलाज के लिए तो किसी के घर में अकाल मृत्यु हो जाती है, उनको आर्थिक मदद करते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से सांसद रामजी गौतम ने 50,000 की राशि सभी कार्यकर्ताओं के बीच में संजय सोलंकी के परिवार यानी उनकी बेटी प्रतिनिधि के रूप में मौजूद थी, वहां पर बसपा कार्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में उनको 50,000 की राशि सौंपी गई है। इसके बाद बहुजन समाज पार्टी 2 लाख रुपए उनके परिवार को और देगी। इससे बहुजन समाज पार्टी का मानना है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों का मानना है कि इससे उनका परिवार ही नहीं, उनकी बेटी जो पढ़ाई करने में असमर्थ हो रही है, इससे उनको संबल भी मिलेगा और आगे भी बढ़ेंगी, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता किसी भी तरह से हताश न हो। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती के आदेश अनुसार और सांसद रामजी गौतम के कुशल नेतृत्व में यह काम किए जा रहे हैं, जिसके कारण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को और बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो लीडर्स हैं उनको किसी प्रकार की अगर बहुजन समाज पार्टी के साथ रहते हुए कोई ट्रेजरी या फिर कोई दुख संकट झेलना होता है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी उनके साथ तन मन धन से खड़ी हुई है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ जो लोग जुड़े हैं वो एकदम श्योर तो हैं कि बहुजन समाज पार्टी अगर हमें काम करते हुए कुछ हो जाता है, तो फिर बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जो मुखिया हैं,
साथ ही साथ जो राज्यसभा के सांसद हैं, तमाम जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी हमें देख रेख करते हुए नजर रहेंगे और बहुजन समाज पार्टी में हमारी एक बड़ी भूमिका निभाने का हम जो काम करेंगे, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी हमारे परिवार को आगे पीछे देखती रहेगी। इससे कार्यकर्ताओं का मनोबल तो मजबूत हुआ ही है, साथ ही साथ संजय सोलंकी के परिवार को भी एक बड़ी सांत्वना मिली है। इससे 50,000 की राशि के बाद 2 लाख रुपए की राशि और बहुजन समाज पार्टी के सांसद रामजी गौतम ने वादा किया है, तमाम कार्यकर्ताओं ने वादा किया है कि उनको 2 लाख रुपए और दिए जाएंगे, जिससे उनकी पढ़ाई लिखाई और घर में सांत्वना के लिए घर में जो खर्चे हैं कुछ, उसमें सहायक बहुजन समाज पार्टी बन पाएगी। इसी प्रकार की तमाम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़िए। बादल एक्सप्रेस की तमाम खबरों को पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ ज्वाइन बटन को दबाकर हमें आर्थिक सहयोग करें, साथ ही हमारे फ़ोन पे नंबर 9827533316 पर जाकर, इसमें संजू बौद्ध के नाम से आएगा, इसमें आकर जाकर हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं, जिससे हम बहुजन समाज की तमाम खबरों को दिखाने के लिए आप सभी लोगों को तक पहुंचाने का काम भी करेंगे। बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।